प्रोग्राम के तहत हम फाइलेरिया निरोधी दवाई खिलाते हैं। 10 फरवरी को हम 14 जिले के 45 ब्लॉक को कवर कर रहे हैं और इसमें जो दवाई खिलाई जाती है वो कुछ जगह 2 दवाई खिलाई जाती हैं, जैसे डीईसी और आइवरमेक्टिन और एल्बेंडाजोल। कुछ जगह 3 दवाई खिलाई जाती हैं। तो मेरा मीडिया बंधुओं से केवल आप लोगों से यही अनुरोध है कि ये जो दवाई खिलाई जाती है इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, बिल्कुल भी साइड इफेक्ट नहीं है। और एक बार यदि वो दवाई खा लेते हैं तो वो पूरी तरह से फाइलेरिया के प्रति पूरी तरह से सुरक्षित हो जाते हैं। और जो हमारी टीम जाएंगी, डोर टू डोर सर्वे करेंगी और अपनी दवाई खिलाएंगी उस जनता को, तो वो जनता बिना किसी संकोच के उन दवाइयों को उन्हीं के सामने खाएं। तो यही हमारा एक लक्ष्य है, क्योंकि इस बीमारी का केवल और केवल हम इसको बचा तो सकते हैं, लेकिन एक बार यदि दवाई मतलब बीमारी हो जाए तो फिर बड़ा मुश्किल होता है, उसका हम क्योर नहीं कर पाते हैं। तो 2025 को जो हम फाइलेरिया रोधी अभियान चलाने जा रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा इसके बारे में थोड़ा सा कि फाइलेरिया हमारे प्रदेश के 51 जनपदों में मतलब एक तरीके से प्रसारित है या 51 जनपद इससे प्रभावित हैं। और हिंदुस्तान से फाइलेरिया को समाप्त करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2027 का लक्ष्य रखा है। इन्हीं लक्ष्यों को प्राप्ति के लिए हम लोगों ने 51 जनपदों में एक तरीके से फाइलेरिया रोधी अभियान 2017 से एक सघन अभियान के रूप में चला रखा है। 51 जिले कौन-कौन से हैं? 51 जिले ये मान के चलिए, अब ये आपको नाम अगर बताना चाहूँ तो नाम एक-एक बताऊँ या? नाम बता दीजिए। अच्छा, नाम बता दीजिए, ठीक है। मैं शेयर कर दूँ, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो अब 51 जनपद ये मान के चलिए कि हमारा जो बरेली मंडल है, बरेली मंडल से पूरब के सारे जनपद, ठीक है। बरेली मंडल के उस तरफ पश्चिम में कोई जनपद नहीं है, बरेली मंडल से पूरब के सारे जनपद, ठीक है। मतलब हाँ, सारे जनपद आते हैं इसमें। 51 जनपदों में ये प्रोग्राम हमने 2017 से सघन अभियान के रूप में चलाना शुरू किया था और इसको हमने 2 ग्रुप में बाँट रखा था कि 24 जनपदों को हम 10 फरवरी को दवाई खिलवाते थे और 27 जनपदों को हम अगस्त में दवाई खिलवाते थे। तो ये तो अभियान का हमने बेटर कैसे हम उसको इम्प्लीमेंट करें, बेटर उसको कैसे मॉनिटर करें, हर हर घर तक, हर लोग तक, हर व्यक्ति तक हम पहुँच पाएँ, उनको दवाई खिला पाएँ। इसकी स्ट्रेटजी ये होती है कि फाइलेरिया जो है एक ब्रुसेलोसिस ब्रोंकाइफाई नामक एक तरीके से पैरासाइट के कारण होता है। हेलमिंथ्रिस ये है, नेमेटोड है ये, ठीक है, उसके कारण होता है। और मच्छरों के द्वारा क्यूलेक्स फीमेल जो होती है हमारी, मच्छर के एक दूसरे व्यक्ति में फैलता है। ये मच्छर फैलाता है। फिर हमारे शरीर में ये हाथी पाँव जैसी बीमारी, गंभीर बीमारी पैदा करता है। हाथी पाँव के अलावा जो पुरुषों में खासतौर से हाइड्रोसिल्क बीमारी, महिलाओं में स्तनों का सूजन, ये मतलब प्रमुख एक तरीके से परेशानियां हैं जो इसके कारण होती हैं। और ये परेशानियां इतनी गंभीर होती हैं कि इससे आदमी को चलने फिरने में भी असुविधा होती है या विकलांग हो जाता है एक तरीके से। कभी कभी आपको आश्चर्य होगा कि एक एक पैर का वजन 80-80 किलो, 90-90 किलो तक हो जाता है, ठीक है। ऐसे लोग बिल्कुल बेड रिडन हो जाते हैं, घर वालों पे बोझ हो जाते हैं। तो ये इस चीज़ों को समाप्त करने के लिए हम लोगों ने ये अभियान चला रखे हैं। मोदी जी ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको 2027 तक खत्म करने का रखा है और हम लोगों ने ये 2017 से ये अभियान चला रहे हैं। आज की डेट में हम लोग इस अभियान को हम कैसे मॉनिटर करते हैं ये थोड़ा सा बताना चाहूँगा, क्योंकि आज हम सिर्फ बात करते हैं सिर्फ 14 जनपदों के 45 ब्लॉक में। जब हमने स्टार्ट किया था ये 782 ब्लॉक थे हमारे पास जहाँ पर हम ये अभियान चलाते थे। लेकिन आज की डेट में हम सिर्फ 14 जनपदों के 45 ब्लॉकों में चलाने जा रहे हैं, जिसके नाम मैंने अभी आपको बताए या फिर से दोबारा भी बता सकता हूँ, ठीक है। चलाने जा रहे हैं। इसको हम लोग ट्रैक करते हैं कि कितने लोगों को हमने दवाई पिछली बार खिलाई थी, उनकी जांच करते हैं, खून की जांच करते हैं, उनको दवाई खिलाने की ज़रूरत है या नहीं। वो जांच में जो रिकॉर्ड डेटा आता है हमारे पास, वो डेटा अगर 1% से कम पॉजिटिविटी आती है तो हम वहाँ दवाई नहीं खिलाते हैं। पॉजिटिविटी 1% से ज़्यादा आती है तो हम वहाँ पर दोबारा से दवाई खिलाते हैं। इसकी स्ट्रेटजी है कि इसमें हम जो 3 दवाइयाँ खिलाते हैं, डीईसी, एल्बेंडाजोल और आइवरमेक्टिन, तीनों दवाइयाँ अगर हम किसी भी क्षेत्र में 85% से ऊपर लोगों को खिला देते हैं तो वहाँ ये माना जाता है 98% लोगों में से ये माइक्रोफिलेरिया नामक पैरासाइट जो है ये खत्म हो जाता है। फिर दूसरे को मच्छर बीमारी नहीं फैला सकता। जब उसके